वाहेगुरु जी प्रणाम। प्रणाम मोनू, कैसे हैं बेटा? बस ठीक है सर, आपका आशीर्वाद है। सर आज जो है ना, आज थोड़ा सा टाइम दे दीजिए मुझे। थोड़ा सा तो बस थोड़ा सा ही मिलेगा बेटा। सर थोड़ा सा ही टाइम चाहिए। हाँ बोलो। क्योंकि आपके थोड़े से टाइम में ही बहुत अच्छी बातें हो जाती हैं। सर मैं ये जानना चाहता हूँ आज आपसे हाँ कि जैसे शादी हमारी जिंदगी का बहुत ही एक अहम फैसला होता है, नंबर 1 पे आता है बेटा जी। तो आजकल की शादियां जो है ना सर, टिक नहीं रही हैं। और क्या है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो रहे हैं। उसमें जो है ना, कई बार लोगों को क्या लगता है कि ये मतलब अपनी घरवाली को छोड़ के दूसरे के साथ, या घरवाली आदमी को छोड़ के दूसरे के साथ, ये सोचते यही सातों जन्म हमारे साथ निभाएंगे। तो सर इसके बारे में बताएंगे मुझे, क्या है यूथ के लिए कुछ मैसेज है इसके बारे में? अरे मोहन जी, हमारा एजुकेशनल चैनल है और आपने आज इस क्वेश्चन को जोड़ दिया, लेकिन कोई बात नहीं। सेक्स एजुकेशन नाम की भी एक चीज है जी, और मैं बायोलॉजी का टीचर हूं, तो ये बनता है, इसीलिए मैंने आपसे पूछा सर। और ये सभी के लिए बहुत मैं इंपॉर्टेंट बात आपको आपके थ्रू मैसेज देना चाहता हूं कि मैरिज किस तरह से हुआ करती है और उनका एक कंसेप्ट क्या होता है मैरिज का। ये वाली बात जाननी जरूरी होती है जी। कि कोई टिक रही है, कोई नहीं टिक रही है, और आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल्स क्यों चल रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं ना? जी बिल्कुल। देखो, सही इस समय 8:44 है, 9:10 पे मेरी क्लास है। चुपचाप अपना वीडियो बंद करके थोड़ी देर में चले जाना। बिल्कुल चले जाऊंगा सर। क्योंकि बात क्या है बेटे, मेरा पूरा इंडिया इंतजार कर रहा होगा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक के बच्चे बैठते हैं और वाहेगुरु उनका फ्री क्लास लेता है, उन्हें डॉक्टर बनाता है। ठीक है, तो कुछ नए डॉक्टर इस साल निकल आए बेटा। हाँ जी, लेकिन आपने क्वेश्चन ऐसा छेड़ा है कि मैं आपको जरूर आपको बताना चाहूंगा। लेकिन आज के नोट अपडेट कर सकता हूँ ना? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। ये बहुत जरूरी है, ये वीडियो तो चलती रहती है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो जैसा कि आपने कहा, मैं आपको एक साइकोलॉजिस्ट की बात लेके चलता हूँ। कार्ल जुंग। बोलो क्या? कार्ल जुंग। कार्ल जुंग एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं बहुत बड़े। ओके, बात समझ में आई? इन्होंने बताया कि हर पुरुष के अंदर एक स्त्री छुपी हुई होती है। अच्छा। आप भी एक एक बात को ना गौर से समझना, आपके व्यूअर भी उसको बार बार रिपीट करके वीडियो को देखेंगे, वादा है मेरा आपसे। जी सर। तो कार्ल जुंग ने कहा कि हर पुरुष के अंदर एक स्त्री और हर स्त्री के अंदर एक पुरुष छिपा होता है। अच्छा। बायोलॉजिकल देखें तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेल का है, जो फीमेल में भी है, और फीमेल का जो एस्ट्रोजन है वो मेल के अंदर भी आ सकता है। अच्छा। ठीक है, तो जब वो छिपा होने की बात की गई, तो अब वो क्या करता है, जैसे माना तुम्हारे अंदर एक स्त्री छिपी हुई है और तुम्हें शादी करनी है, तो तुम अपने जैसी दिखने वाली, अपने अंदर जो स्त्री छिपी है, एक जो पिक्चर क्रिएट है, तुम उसी को तलाश करते हो हर किसी में, बचपन से ही। ये वाली बात और फ्रायड ने कोई ऐसे ही नहीं कहा था। फ्रायड बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हुए हैं चाइल्ड साइकोलॉजी के। उन्होंने कहा था कि बचपन से ये चीजें क्रिएट हो जाती हैं बच्चों के अंदर बेटा। अच्छा। ठीक है, आपको हर स्त्री पसंद नहीं आ सकती, लेकिन जो भी पसंद आती है वो आपको कुछ कुछ या पूरी तरीके से अपने अंदर बैठी हुई उसी स्त्री जैसी लगती है। अच्छा। कि भाई जो मैं देख रहा हूं वो वही है क्या? अचानक से कोई अच्छी लग जाना या कोई अच्छा लग जाना, तो वो उस पुरुष को देख रही होती है। बात समझ में आई? और जैसे ही उसे लगता है कि अरे ये तो वही है, ये वही है नहीं, ये मैं ही हूं। अच्छा। बात समझ में आई आपको? अगर वो मैं ही हूं वाली चीज दूसरी वाली में उसको वो दिखता है, तो वो इंसान उसके पीछे पागल हो जाता है। लैला मजनू के कंसेप्ट कोई ऐसे ही नहीं हुए थे बेटा। शीरी फरहाद के कोई ऐसे नहीं हुए थे। सर ये तो बहुत ही गहरी बातें हैं। जैसे ही वो अच्छा लगा या लगी, इसका मतलब आपने अपने अंदर छिपी हुई स्त्री की एक झलक देख ली उसके अंदर। उसको गायक गाना गाता था ना, झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, आजा आजा, आई ही नहीं कभी उसके पास, इधर उधर पता नहीं कहाँ कहाँ भटकता रहा। ठीक है, ये कार्ल जुंग की बात ही नहीं कहेंगे। अब अपने उसमें आओ, इतिहास में नहीं, अपने धर्म में आओ। शिव को देखा जाता है अर्धनारीश्वर का रूप। एक वही भगवान है जिसे हर धर्म में माना गया है, और शिव अर्धनारीश्वर के रूप में आए। जानते हो ना, आधा पुरुष आधा स्त्री। वो पिक्चर तस्वीर में देखा है उनको। काफी ऐसी तस्वीरें हैं कि उसका मतलब क्या कंसेप्ट है सर? शिव ये कहते हैं पुरुष पुरुष ही नहीं है, वो स्त्री भी है। अच्छा। बात समझ में आई? वो आधा पुरुष है, आधा स्त्री है। जो आधी स्त्री है वो उसको बाहर तलाश करता है, जैसे वो मिल जाती है वो कंप्लीट पुरुष हो जाता है। जैसे मैरिज होते ही अगर सही मैरिज हो जाती है तो उनकी लाइफ कंप्लीट हो जाती है। वो कहते हैं ना, वो मेरा बेटर हाफ है। ओके। वो बेटर हाफ के बिना, वो हाफ क्यों कहा?
अपने जो पति पत्नी को हाफ क्यों कहा? हाफ इसलिए कहा क्योंकि उसके बिना आप अधूरे हैं। तो बेटर हाफ इसलिए भी मेरा बेटर उधर घूम रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से जो एक स्त्री है तब तक कंप्लीट स्त्री नहीं है जब तक कि उसको अपना आधा वाला वो पार्ट कहीं पर दूर नहीं मिल जाता, दूसरे में छिपा हुआ, ठीक है। तो अपने अंदर हम इसे कैसे पाए? या तो आप इतने बड़े योगी हो भयंकर वाले, इसे साधना से पाया जा सकता है। तो शिव तो मैरिज करते ही नहीं थे, वो अर्धनारीश्वर दिखा देते थे। वो बाद में ये कंसेप्ट अलग आया कि सती से मैरिज हुई या पार्वती से मैरिज हुई, वो तो हमेशा ज्ञान में रहते थे, अपने योग में रहते थे, उन्हें वो साधना आती थी उस चीज को तलाश करने की। अच्छा आप ही बताओ, विष्णु ने कब कब स्त्रियों का रूप नहीं रखा? काफी बार किया ना। तो इसका मतलब तभी तो रख पाए जबकि उसके अंदर थी। आप अपने से पूछ के देख लेना बेटा, कभी कभी मन करता होगा कि ये जो इनकी एक्टिविटी होती है हम भी थोड़ी सी करके देखें, लाली लिपस्टिक का भी कर, क्रीम पाउडर लगाने का भी। ये आपका मन नहीं कर रहा, आपके अंदर छिपी हुई उस स्त्री का मन कर रहा है, इसीलिए वो हमको कोई अच्छा लगना कोई बुरा लगना। अब माना मैरिज हो गई, माँ बाप ने ऐसे ही कर दी, लेकिन उस पुरुष को तो वो स्त्री पसंद नहीं थी। पसंद नापसंद नहीं है, वो वाली नहीं थी जो उसे चाहिए थी, जैसी उसके अंदर छिपी हुई थी वो नहीं थी, तो मैरिज सक्सेस नहीं हो रही। फिर वो अपना इधर उधर मुंह मारता फिर रहा है। मैं शब्द भले ही ये कह रहा हूं लेकिन वो गलत कर रहा है। भाई कंसेप्ट क्यों आया कि भाई जाओ पहले एक बार लड़की देख लो या लड़का देख लो, दोनों को बिठा के एक दूसरे को दिखाने का मतलब फोटो ही दिखाने से काम चल जाता था कि भाई ओके हो गया कि आपने उसे देखा है, पहले ही नजर में देख लिया, अगर आपको लग रहा है कि ये वही है जो आपके अंदर छिपी हुई है या आपके अंदर छुपा हुआ है तो ओके कहो, नहीं तो मत कहो, जबरदस्ती थोड़ा ही है। इसके पीछे सुंदरता बिल्कुल काम नहीं करती, इसके पीछे गुण बिल्कुल काम नहीं करता। वो कैसा भी हो सकता है, वो अवगुण वाला भी हो सकता है, वो कुरूप भी हो सकता है, वो बहुत सुंदर भी हो सकता है, वो सर्वगुण संपन्न भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो छिपा हुआ आपके अंदर होगा। हम उसको कंप्लीट करने के लिए बाहर जाते हैं, मैरिज करते हैं। मैरिज इसीलिए एक तैयार किया गया पूरा एक प्रोसेस है। इसीलिए 7 जन्मों का बंधन जब पंडित गांठ मरवा रहा होता है, भाई वही है, ये कर लो, तुम्हें ओके है कि नहीं है, वो कसम खिलवारा होता है। इसलिए खिलवारा होता है कि अंदर छिपी हुई वाली ना हुई तो कम से कम छोड़ के ना भागने लगे। ये भी हमारे वैदिक धर्मों में ही पाया जाता है, ठीक है। और जो इसे अपने अंदर ढूंढ लेता है, समझ लो वो आत्मज्ञानी होता है। अच्छा, ठीक है सर एक बात कहूँ? हाँ बोलो बेटा। सर आपने इतनी गहरी बात बताई है और इस गहरी बात को समझने के लिए जो है ना आपने इतना अच्छा तरीका बताया है सर कि मतलब बुद्ध से बुद्ध भी समझ जाएगा इसको। तो और इसी बेटा अब आपके वीडियो ना बहुत लोग देखते हैं, हमारे पास भी कमेंट आते हैं, ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि उनके पास वो नॉलेज पहुंचे और कम से कम ये जो तलाक के नियम हमारे यहाँ बढ़ने लगे हैं, ये जो लिव इन आना शुरू हो गया है, ये जो परिस्थितियां बिगड़नी शुरू हो गई हैं, परिवार डिस्ट्रक्ट होने शुरू हो गए हैं। आजकल मैं देख रहा हूँ कई सारी रोज न्यूज आती है, हर पत्नी अपने पति को मारे दे रही है, कोई टुकड़े काट काट के ड्रम में रख रही है, कोई उसके नीचे सांप लिटा दे रही है, कोई उसको कंधे पे लटका देती है। अरे क्या कर रहे हो भाई? अगर नहीं पसंद तो नमस्ते कर दो, कह दो तुम हमारे अंदर छुपे हुए नहीं हो, कोई जबरदस्ती थोड़ी है तुम लोगों से। सही बात, अपना लाइफ अपना जिए आप लोग, और मेरे को भी आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब ना करना, ये अच्छी बात बतानी थी, बता दी मैंने आपको। सर बहुत बहुत दिल से धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सर। ठीक है।